हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो सबसे पहले बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की इसको स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो जो पहली टर्मिनोलॉजी है कि ये लोकल रिपोजिटरी क्या होती है और ये रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है। लोकल रिपोजिटरी जो आपके सिस्टम पे पड़े होता है कोड आपके लोकल पे, दैट इज़ लोकल रिपोजिटरी, और जो गिटहब पे पड़ा होता है दैट इज़ रिमोट रिपोजिटरी। देन आपने नाम सुना होगा सर ब्रांचेस का और ये पुल रिक्वेस्ट का। तो ब्रांचेस क्या होती है? ब्रांचेस कुछ नहीं होती है, लाइक सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच में जो कोड है वो पड़ा होगा, लेकिन उस कोड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा और सेम भी हो सकता है। तो बेसिकली एक ही कोड के अलग अलग वर्जन्स पड़े होते हैं ब्रांचेस में। सो दैट इज़ द ब्रांचेस। एंड व्हाट इज़ पीआर? सपोज आपने कोई चेंज किया है अपनी ब्रांच में और आपको वो चेंज आपको जो दूसरे की ब्रांच में चाहिए, तो आप उसके लिए पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे अपनी ब्रांच से दूसरी ब्रांच के लिए। तो ये हो गई टर्मिनोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं कमांड्स। सो जो सबसे पहली कमांड है दैट इज़ गिट क्लोन। गिट क्लोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी में एंट्री करोगे या फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको सपोज कंपनी वाले ने बोला इस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, तो आपको पास उस प्रोजेक्ट का क्लोन होना चाहिए। तो आपको रिमोट रिपोजिटरी से अपनी लोकल रिपोजिटरी में, अपने लोकल सिस्टम में लाने के लिए गिट क्लोन कमांड का यूज़ होगा। तो आपको लिखना होता है गिट क्लोन और रिपोजिटरी का लिंक, एंड दैट्स इट। तो आपके पास उस पूरी रिपोजिटरी का रेप्लिका आ जाता है आपके लोकल में। नंबर 2 कमांड है आपकी गिट पुल। गिट पुल कमांड ये इस तरह है, सपोज आपने क्लोन तो कर लिया है कोड, पर आपने सपोज 1 महीने पहले क्लोन किया था, तो अब रिमोट जो रिपोजिटरी जो आपके गिटहब है उस पर उसी पे काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, तो आपके पास लेटेस्ट चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको लेटेस्ट चेंजेस चाहिए तो आप गेट पुल कमांड का यूज़ करेंगे। आप कोई भी अपने चेंजेस करने से पहले आपको लेटेस्ट चेंजेस ही पुल करने पड़ेंगे, क्योंकि आप पुराने वर्जन में थोड़ी ना नया कोड लिखोगे। आपको नया वर्जन चाहिए, लेटेस्ट होगा, उसी भी आप अपने चेंजेस करेंगे। तो गेट पुल कमांड, देन गेट पुल सिंपली राइट करोगे और जो भी आपके चेंजेस होंगे लेटेस्ट वो आ जाएंगे। नंबर 3 की कमांड है गेट ब्रांच। गेट ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। आप सपोज आपको काम करना है, ओके, किसी ब्रांच में चेंज करना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस ब्रांच में चेंज नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं करोगे। सपोज कोई मास्टर है, आपने सोचा कि मास्टर को क्लोन लिया, सीधा उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ये दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और आप पहली बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप कमिट करोगे वैसे ही कंपनीज में अप्रूवर्स लगते हैं, बिना अप्रूवल के कोई भी आपकी डायरेक्टली आप कमिट नहीं कर सकते किसी वैसी ब्रांच में, ठीक है। तो पहले अगर आप कमिट कर दोगे, अगर मान के चलो आपने कमिट भी कर दिया, कोई अप्रूवल नहीं है, तो सपोज आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई सिंटैक्स है, कुछ भी है, या फिर ढंग से चल नहीं रहा, तो पूरी जो मेन ब्रांच है उसको इफेक्ट करेगा जिसका आपने क्लोन लिया था, तो वो कोड पूरा फट जाएगा, ठीक है। इससे बेटर है कि आप उसका ही एक रेप्लिकेट बना लो, एक अलग से एक ब्रांच काट लो, सारा घमंड गोल सारी जितनी भी आपको करना है, जितना भी आपको चेंजेस करना है, आपको जो भी करना है वो उस ब्रांच में करो, ठीक है। उसके बाद उस ब्रांच जब सब कुछ सही चलना चाहिए, उस ब्रांच को इसमें मर्ज करो पीआर रेस करके। सो गिट ब्रांच नेम का काम होता है आपको न्यू ब्रांच बना के देना। सो गिट ब्रांच माई ब्रांच विल क्रिएट ए न्यू ब्रांच, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट कमांड। उसके बाद जब आपने गेट ब्रांच कर दिया, उसके बाद न्यू ब्रांच तो क्रिएट हो गई, पर आपने आप लोकल सिस्टम पे किसी एक ही ब्रांच पे अभी खड़े हो, ठीक है। मतलब आपके पास जो कोड है वो आप जो भी आपकी ब्रांच है उस पर आप खड़े हो, पर आपको किसी दूसरी ब्रांच पे स्विच करना है। लेट्स से आपने माय ब्रांच बनाई पर आप अभी मास्टर पे ही खड़े हो, तो आपको गेट चेकआउट और माय ब्रांच, उस ब्रांच का नाम लिखना हो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। नाउ नेक्स्ट कमांड है गेट इनाइट। गेट इनाइट का यूज़ मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि सपोज नया प्रोजेक्ट आपको बनाना है, उस केस में आपको गेट इनाइट यानी गेट इनाइट मतलब इनिशियलाइजेशन करना, तो उस केस में आप गेट इनाइट कमांड का यूज़ करते हो। जनरली ये कम यूज़ होता ही है, अब तक की जो मैंने कमांड बताई काफ़ी यूज़ होती हैं, पर गेट इनाइट कम यूज़ होती है। ये तब होती है जब आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गेट ऐड। गेट ऐड कमांड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। सपोज आपने क्लोन ले लिया, आपने अपने ब्रांच काट लिया, आप अपनी ब्रांच पे स्विच हो गया, आपने कोड चेंजेस भी कर दिए, ओके। उसके बाद अब आपको बताना है आपके कोड को अपने गिटहब पे भेजना है, लेकिन आपने 10 फाइल्स में चेंज किए, पर आप चाहते हैं कि 10 की 10 फाइल्स ना जाएं, केवल 8 फाइल जाएं चेंज में, पर आप जो 2 फाइलें आप अपने सिस्टम में रखना चाहते हो, या फिर आप कुछ अननेसेसरी चेंजेस हैं वो आप भेजना नहीं चाहते हैं गिटहब पे, तो वहाँ पे गिट ऐड का आता है। तो गिट ऐड फाइल नेम, तो आप जो भी फाइल नेम का करोगे वो फाइल आपकी ऐड हो जाएंगी स्टेज्ड में। स्टेज का मतलब ये होता है कि आप ये वाली फाइल्स या फिर ये चेंजेस आप भेजने वाले हैं गिटहब पे। गिट ऐड डॉट करोगे तो आपका सारा जितनी भी आपका चेंज किया सब चले जाएंगे। अगर आपको सारे चेंजेस भेजने हैं, आपके कोई अननेसेसरी फाइल नहीं है, अनवांटेड फाइल नहीं है जो आप
चाहते हो कि गिटअप पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी फाइल भेज दो, तो आप गिट ऐड स्पेस डॉट लगाओ, और अगर स्पेसिफिक फाइल भेजें तो गिट ऐड फाइल नेम। ओके, नेक्स्ट इज गिट कमिट। ओके, सो गिट कमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने कुछ चेंजेस किए, पर सामने वालों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना आपने क्या चेंज किया है, ठीक है। तो फिर आप गिट कमिट में एक मैसेज लिखते हो कि भाई हम ये चेंजेस कर रहे हैं। तो गिट पुश करने से पहले, मतलब आपकी ब्रांच को पुश करने से पहले एक प्रिपरेशन स्टेप होता है गिट कमिट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, और उसमें आप अगर मैसेज लिख दो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो गिट कमिट -m माई चेंजेस, आप माई चेंजेस जगह कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपने चेंजेस किए हैं, गेट कमिट -m ड्रॉप डाउन एडेड या फिर बटन एडेड, सो वो कमिट कर देगा। लेकिन गेट कमिट तक के सारे जितने भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं, सारे आपके लोकल सिस्टम में होंगे। अभी तक आपका कोड गिटहब पे नहीं गया है। गिटहब पे कब जाएगा? जब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलेंगे, दैट इज गेट पुश। सो गेट पुश में क्या होता है, जैसे आप गेट पुश दबाओगे या एंटर मारोगे, आपका सारा जितना भी कोड है, आपकी ब्रांच पूरी पुश हो जाएगी गिटहब पे। उसके बाद आप गिटहब पे ब्राउज़र पे जाके देख सकते हो, आपकी न्यू ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है नहीं। अभी तक के मैंने जितने स्टेप्स बताए, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं पीआर के बारे में। जैसे ही आप पुश करोगे, वैसे ही आप गिटहब पे जब जाओगे तो आपसे लिखा आएगा कि आपको पीआर रेस करनी है। तो क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट का बटन आएगा, आप पीआर रेस कर दोगे। उसके बाद पीआर रेस करने के बाद अगर कोई रिव्यू करेगा तो उसको रिव्यू कर लेगा। जैसे ही वो रिव्यू करेगा तो आपका जो मर्ज पुल रिक्वेस्ट है उसका बटन इनेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके में कोई रिव्यूअर नहीं है तो पहले से आपके लिए इनेबल होगा, एंड यू विल क्लिक ऑन दैट एंड योर ब्रांच, योर चेंजेस विल बी मर्ज टू द मास्टर ब्रांच और वाटर ब्रांच का जिसका आपने क्लोन लिया था, तो उसमें वो मर्ज हो जाएगा। तो ये सारी थी कमांड जो आपको जाननी ज़रूरी है। एक कमांड और है, दैट इज गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड तब होगा जब आपने क्लोन नहीं लिया है, मतलब आपने गिट इनाइट का यूज़ किया, आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया और आपको उसके लिए उसका यूआरएल सेट करना है कि भाई कौन से यूआरएल पे हम आपने चेंजेस भेजे। तो गेट रिमोट ऐड एंड देन ओरिजिन, एंड देन आप उस यूआरएल को दे सकते हैं। सो दैट इज़ द ऑल कमांड्स दैट यू शुड नो। अगर आपको इनके बारे में, मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन इसी के साथ में अटैच कर देता हूँ, आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसे ये करते हैं सारी चीज़ें। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब हम एक एक कमांड का लाइव एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड है गिट क्लोन। तो मैं पहले गिट क्लोन करने से पहले आपको गिटहब दिखा देता हूँ। तो बेसिकली दिस इज, मैंने गिटहब आपके लिए बनाई है टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए। ओके, सो मैं इस अपने टेस्ट फाइल में जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो, एक ये रेपो है टेस्ट नाम से, और ये दो फाइल है test1.txt एंड test2.txt। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर के अंदर देखो कई सारी ब्रांच हैं, ठीक है। ये मास्टर मेन ब्रांच है जिसके अंदर, जिसका हमको कट लेना है, और ये बाकी की ब्रांचेस है। ओके, सो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये ब्रांच हमारे लोकल सिस्टम पे आ जाए, ठीक है। तो पहली ब्रांच की तरफ मूव करते हैं, गेट क्लोन की तरफ। सबसे पहले जो फोल्डर में आपको ये इंपोर्ट करनी है, आप उस फोल्डर में जाइए, cmd टाइप किए, यहाँ पे डालिए गेट क्लोन, और ये जो आपका यूआरएल है, रेपोजिटरी का यूआरएल, वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। दैट्स इट, ये आपका क्लोन कर देगा। आप इस फोल्डर में जाके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके टेस्ट नाम से आ गई, और टेक्स्ट test1.txt test2.txt। लेट्स ओपन दिस इन VS कोड, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हम यहाँ पे VS कोड में भी आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे पाऊंगा कि भाई VS कोड में कैसी चीज़ें दिखती हैं, और आपको भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। लेट्स डू इट। ओके, तो अब मैंने अपनी ये रेपो अपने VS कोड में खोल ली है। आप देख सकते हो दोनों फाइल test1.txt test2.txt। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, दैट इज गिट पुल, दूसरी कमांड की। तो गिट पुल, सपोज आप गिटहब पे कुछ चेंज हुआ है कुछ फाइल में, पर आपके लोकल में नहीं है, तो उसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। ओके, मैं करता हूँ कमिट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मास्टर में इस ब्रांच में चेंजेस आ चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्या लोकल में है, test.txt में नहीं, लोकल में नहीं है, पर हमको वो चेंजेस चाहिए। तो तो सिंपली आप कमांड डालिए, लेटेस्ट चेंजेस अगर आपको चाहिए तो गेट पुल का, और आपके पास लेटेस्ट चेंजेस आएंगे। गेट पुल,
सी जैसे मैंने गिट पुल डाला, इसमें बता दे क्या क्या ऐड हुआ है, चार फाइल्स, चार चीजें ऐड हुई हैं और ये गिट पुल से वो चेंजेस आ चुके हैं। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट कमांड। नाउ बात करते हैं थर्ड कमांड की तरफ, जो कि हमारी है गिट ब्रांच। तो अब हम न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से अभी आप पहले देखो मैं कौन सी ब्रांच हूँ। अभी यहाँ पे लिखा है नीचे की तरफ देखो मास्टर, ठीक है। आप जो भी आप एडिटर यूज कर रहे हो ना, उसमें आप ये देख लेना कि आपके उसमें ये सारी चीजें हैं नहीं है। मैं वीएस कोड जनरल यूज करता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तो मास्टर लिखा है, तो मतलब मास्टर ब्रांच में है। पर अब हम न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, गेट ब्रांच, और ब्रांच का नेम रखेंगे अवर ब्रांच। ओके लेट्स से ये हमारे अवर ब्रांच पकड़ ली, लेकिन अभी भी हम मास्टर के अंदर ही है, तो हमको इस ब्रांच में जाना है, अवर ब्रांच में। तो गेट चेकआउट अवर ब्रांच। ओके सो क्या लिखा है, स्विच टू ब्रांच अवर ब्रांच, तो अवर ब्रांच में हम चले गए। सो अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो अवर ब्रांच में करेंगे, और इसके पास लेटेस्ट चेंजेस हैं हमारी मास्टर ब्रांच के। पर हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे मास्टर ब्रांच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इस कोड को मर्ज ना कर दें मास्टर में। ओके सो सपोज मैं चाहता हूं इसमें राइट एनीथिंग हेयर। ओके सो मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 को हटा के ये लिख दिया है। ओके राइट एनीथिंग हेयर लिख दिया है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब बात करते हैं हमारी गेट ऐड कमांड की, जो कि अब यहाँ पे यूज होगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस test2 डॉट फाइल के चेंजेस गिटहब पे जाएं, तो मैं गेट ऐड test2 डॉट txt लिखूंगा। जिस जिस फाइल के मैं चेंजेस चाहता हूँ कि ये जाएं, मैं उन फाइल को ऐड कर दूंगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ सब फाइल के चेंजेस जाएं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, गेट ऐड डॉट करूंगा। तो ये क्या करेगा, जनरली हम गेट ऐड डॉट करते हैं, सारी फाइल्स के चेंजेस भेज देगा। ओके ना उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है गेट कमिट। गेट कमिट क्या होता है, पुश करने से पहले हमको इसको प्रिपेयर करते हैं और साथ में एक मैसेज भी लिख दें छोटा सा कि भाई क्या चेंज किए हैं, ठीक है। तो गेट कमिट -m एडेड न्यू चेंजेस। ओके एंटर। अब गिट कमिट में देखो जैसे ही हुआ, लिखा आ गया 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन 2 डिलीशन। ये अब तक आपके लोकल में हुआ, ठीक है। अभी तक ये कोड पुश नहीं हुआ। तो पुश करने के लिए सिंपल सी कमांड हमारी गेट पुश, एंड दिस इज पुश्ड। लेकिन यहाँ पे ये कुछ सजेशन दे रहा है, जनरली ये देता नहीं है। ओके फिर भी हम इसके सजेशन मान लेते हैं और ये पुश कर देते हैं इससे। ओके और यहाँ पे पुश हो चुका है कोड। अब जैसे कि मैंने बोला, अब आपका कोड पुश हो चुका है। अब मैंने जैसे बोला कि जैसे आप गिट पुश करोगे आपको अपने गिटहब पे वो चेंजेस दिखने लगेंगे। सो लेट्स गो टू द गिटहब। ओके यहाँ पे देखो अब क्या लिखा आ रहा है, अवर ब्रांच हैड रिसेंट पुश्ड लेस देन अ मिनट एगो। मतलब किसी ने अवर ब्रांच को पुश किया है, मतलब, और कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप यहाँ से आप कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हम ब्रांचेस में भी चेक कर लेते हैं कि हमारी आ गई, कि हाँ ब्रांचेस तो आ गई, अवर ब्रांच हमारी आ चुकी है। सो अब क्या करते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। सो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट एंड देन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे लिखा रहा है नो रिव्यूवर्स। पर जनरली कंपनीज में रिव्यूवर्स होते हैं, तो उनके पास ये मैसेज आता है कि भाई ये आ है, पीआर गई है और यहाँ पे आप रिव्यू कर लो। तो वो सिंपली क्या करते हैं, फाइल चेंजेस में जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फाइल चेंज हुआ है, जो उसने जो चेंज किया है वो क्या क्या है। तो उसने ये लाइन हटाई है माइनस, मतलब रेड का मतलब है ये यहाँ से चीज हटी हुई है, और ग्रीन का मतलब ये ऐड है। तो लेफ्ट साइड में हमारा ओल्ड फाइल है और राइट साइड में हमारी न्यू फाइल है। तो मैंने न्यू में क्या किया, राइट एनीथिंग हियर। सो अगर उसको सही लगेगा तो वो कमेंट करेगा कि चेंजेस लुक्स गुड समथिंग जो भी है, और अगर कुछ कुछ दिक्कत लगी तो वो बोलेगा कमेंट में। और उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जैसे ही मैं मर्ज करूंगा, वैसे ही मेरी ब्रांच के चेंजेस, आवर ब्रांच के चेंजेस मास्टर में चले जाएंगे। और अब जो मैं चेंजेस किया हूं उनसे फर्क पड़ेगा मास्टर ब्रांच को, क्योंकि अब वो चेंजेस मास्टर में जा चुके हैं। सो लेट्स चेक द मास्टर। हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिड न्यू चेंजेस। ये हमने कमिट करते समय मैसेज डाला था। तो ये फायदा होता है कमिट करते वक्त कि जो लेटेस्ट मैसेज होता है वो आपको टॉप पे दिखाई दे जाता है। टेस्ट डॉट टेक्स्ट एडिट किया, खोला, देखो यहाँ पे क्या मेरे चेंजेस आ गए, राइट एनीथिंग हियर। सो ये थी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था आपके स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। अब दो कमांड और बात कर लेते हैं, गेट इनाइट और गेट रिमोट एड ओरिजिन। तो गेट इनाइट का यूज सपोज आपको न्यू कुछ रेपोजिटरी बनानी है और आपको उसको पुश करना है। तो लेट्स से न्यू रेपो हम क्रिएट करते हैं, न्यू रेपो। ओके और इस रेपो में मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ फॉर योर समझने के लिए,
t1.txt, ओके t2.txt। अब मैं यहाँ पे cmd खोलता हूँ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे डॉट गिट करके कोई फोल्डर नहीं है। आपने पिछली उसमें देखा होगा, वहां पे फोल्डर में डॉट गिट करके एक फोल्डर था, यहाँ पे नहीं है। पर जैसे मैं गिट इनाइट करूंगा वो फोल्डर बन जाएगा। देखिए ये डॉट गिट करके फोल्डर बन गया। दैट मीन्स अब डॉट गिट फोल्डर बन गया, तो अब आपकी जो रेपो है, गिट इनाइट का काम यही होता है गिट को इनिशियलाइजेशन करना कि भाई ये रेपो अब जाने वाली है गिटहब पे, इसलिए उसको तैयार किया जाए, डॉट गिट का फोल्डर बनाया जाए। ओके, अब इस दूसरी कमांड जो है कि आपको कहाँ भेजना है इस रेपो को, कौन सी यूआरएल पे, तो आप यहाँ पे कमांड डालते हो गिट remote add origin and then you will write the origin का name। सो गाइज ये थी सारी गिटहब की कमांड्स जो कि आपको पता ही होनी चाहिए कंपनी ज्वाइन करने से पहले। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई कमांड आपको जाननी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं एक्सेल क्वेरीज के ऊपर, क्योंकि एक्सेल भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप कंपनी में जाते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा के साथ खेलना पड़ता है, और अगर आप छोटी छोटी कमांड्स के लिए दूसरों से पूछोगे तो फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बाय।